Hello, good morning, students. Today we are going to cover chapter 2, that is microorganisms, friend and foe. As you know, beta, there are a large number of living organisms around us. हमारे चारों तरफ एक large number of living organisms होते हैं. We can see most of the living organism with the naked eyes. Mostly जो living organisms हैं उनको हम naked eyes से देख सकते हैं. However, there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eyes. लेकिन यहाँ एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसीलिए उनको देखना नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है. अब हमारे जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, कि फ्रेंड हैं या हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं. तो वी विल सी इट एज वी कवर द चैप्टर. सो नाउ मूव टू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? The living organisms which cannot be seen with the naked eye and can only be observed with a microscope are called microorganism or microbes. वो living organisms जो naked eyes से नहीं देखे जा सकते and can only be observed through a microscope, जिसे कि केवल और केवल हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दीज आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर दोनों ही हो सकते हैं. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जिनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है. मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल. जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज़म को करने वाले, वो थे डच साइंटिस्ट एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक. इन 1674 ही डिस्क्राइब्ड इट. उन्होंने पहली बार 1674 में इनको ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से. और जो साइंस डील करती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी के साथ, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट ये काम करते हैं स्टडी करने का, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं हमें दिखाई नहीं देते, ये कहाँ रहते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. सम लीव अलोन वाइल अदर लीव इन ग्रो इन ग्रुप्स. कुछ जो हैं अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं. दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. ये हर जगह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर बॉडीज़ लाइक सी, लेक्स, पोन्ड्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं. दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन जो टेम्परेचर की होते हैं, लाइक ड्रॉट है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, पोलर रीजन्स हैं या फिर मार्शी लैंड्स हैं. जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं टेम्परेचर की, वहाँ भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग. अब जो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी की चारों तरफ एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेते हैं, जिसे कि हम सिस्ट के नाम से जानते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स. जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. मेनली यहाँ पे हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट माइक्रोब ग्रुप इज़ बैक्टीरिया. जो सबसे पहला है वो बैक्टीरिया है. एंड द सेकेंड मेजर ग्रुप दैट इज़ वायरसेस. एंड द थर्ड मेजर ग्रुप इज़ एल्गी. एंड द फोर्थ वन इज़ फंगी. एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटोजोआ. अब हम इनको वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ बैक्टीरिया, व्हाट इज़ वायरस, व्हाट आर एल्गीज, what are fungi, and what is protozoa. Okay, let's study in the very starting, that is bacteria. Bacteria are very small and the simplest living organism. जो बैक्टीरिया हैं स्मॉल और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो बैक्टीरिया हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया जो जिन्हें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, यानी कि उन्हें अपनी ग्रोथ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की. उन्हें हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. एंड एनारोबिक बैक्टीरिया विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन, यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में, वो ऑटोट्रॉपिक या फिर हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि वो खुद भी खाना बना सकते हैं अपना, या फिर दूसरों के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं. इट डिपेंड. जो जनरली बैक्टीरिया हैं वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन से.
अब जो बैक्टीरिया हैं वो मेनली 4 डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ बैसिली, दैट इज़ रोड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो रोड शेप्ड होती है। सेकेंड इज़ स्फेरिकल बैक्टीरिया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉकी, एंड द थर्ड वन इज़ कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, and the fourth one is spiral shaped bacteria. Okay, now let's move to our next category, that is viruses. जो वायरस है, वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड, वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड, ये पॉइजनस लिक्विड होता है। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है इन्हें। दे आर डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेल, जो इनकी सेल होती है उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली कंटेन ए स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल, इसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियर मटेरियल होता है कि जो कि प्रोटीन कोट के अंदर रैप्ड होता है। वायरसेस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, लेकिन ये अपने आप बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं कोरोना वायरस, जैसे ही वायरस है उसको लिविंग सेल मिलती है, यानी कि किसी लिविंग सेल के अंदर वो एंटर हो जाता है तो वो अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, और जो होस्ट सेल है तो वो डाई हो जाती है और वो वायरस बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। लाइक आजकल जो हम सुन ही रहे हैं, कोरोना वायरस ऐसे फैलता है एक दूसरे के अंदर। अगर वो लॉकडाउन की जो हमारी सिचुएशन है वो किस लिए की गई, क्योंकि उसको फिर लिविंग सेल्स नहीं मिलेंगे तो वो बढ़ना बंद हो जाएगा और वो वहीं पे डाई हो जाएगा। दैट इज़ वाई दिस कंडीशन इज़ देयर। कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV फर्स्ट वायरस एंड पोलियो वायरस। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ एल्गी। एल्गी इज़ ए ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स, जो एल्गी है वो सिंपल प्लांट्स का एक ग्रुप है। एल्गी इन लैटिन मीन्स सीवीड्स, इन्हें हम सीवीड्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स है ये। दीज कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये कोई भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। इनके अंदर कोई स्टैम, रूट्स, लीव्स नहीं होती हैं, बट दे हैव क्लोरोफिल, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, कैलीडोमिनोज है, सीवीड, स्पायरोगायरा, वोल्वॉक्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी के। द नेक्स्ट वन इज़ फंगी। फंगी जो है एक ग्रुप है डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का दैट लैक क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, जो ये हैं डार्क, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में ही जनरली ग्रो करते हैं। जो फंगी हैं वो यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। मोस्ट फंगी आर सैप्रोफाइट, मोस्टली जो फंगी है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होती हैं। सम एग्जांपल्स जो हैं फंगी के, दैट इज़ यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेनिसिलियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंगी के। द लास्ट ग्रुप ऑफ आर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम एक सेपरेट किंगडम में पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोटिस्टा। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी एंड डैम्प सॉइल, ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स इनमें पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ आर आइदर सैप्रोफाइट और पैरासाइट, या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। जो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ के, दैट इज़ अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपेनोसोमा, यूग्लिना। यूग्लिना इज़ एन एक्सेप्शन, जो यूग्लिना है वो एक्सेप्शन है प्रोटोजोआ में, क्योंकि सिर्फ इसी के अंदर जो है क्लोरोफिल होती है। इट मीन्स इट कैन मेक इट्स फूड ऑन इट्स ओन, ये अपना खाना खुद बना सकता है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट below for any of the doubts. If you are having any of the doubts, please comment below. Thank you and have a nice day.